गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। 3 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र। सपा कानून व्यवस्था मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी। प्रयागराज आएंगे सांसद राहुल गांधी। 8 अगस्त को पेपर लीक शिक्षा घोटालों पर छात्रों से करेंगे संवाद। यूपी में भाजपा 10 अगस्त से शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। हर बूथ अध्यक्ष को मिला 50-50 घरों को जोड़ने का लक्ष्य। यूपी में मिड डे मील की व्यवस्था से प्रधान हुए बाहर। प्रधानाध्यापक और अभिभावक समिति संभालेगी जिम्मेदारी। डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा में बड़ा कदम। अब ओटीपी पासवर्ड नहीं, लेन देन व्यवहार से एआई तय करेगा खाते की सुरक्षा। कांवड़ियों से भरे ट्रैक्टर को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 6 कांवड़ियां घायल हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और राजधानी लखनऊ से है खबर। मानसून सत्र से पहले सपा की बैठक और सपा प्रमुख की अध्यक्षता में विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बैठक होगी। बैठक में सपा के सभी विधायक शामिल होंगे। तो राजधानी लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी और सपा के सभी विधायक इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो मानसून सत्र से पहले ये सपा की बैठक है। तो राजधानी लखनऊ से एक खबर बता रहे हैं आपको। मानसून सत्र से पहले सपा की ये महत्वपूर्ण बैठक और बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे। तो विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे का वो समय जब बैठक होगी। और राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर रिश्वत कांड में गिरफ्तार कर्मचारी निलंबित हुए हैं। अवर अभियंता पर कार्रवाई की संस्तुति एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने की कार्रवाई और आईजीआरएस समेत कई
शिकायतों के परीक्षण के बाद अब कार्रवाई होगी। तो आईजीआरएस समेत कई शिकायतों के परीक्षण के बाद ये कार्रवाई होगी। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की है। आईजीआरएस समेत कई शिकायतों के परीक्षण के बाद अब कार्रवाई आगे की होगी। तो रिश्वत कांड में गिरफ्तार कर्मचारी निलंबित किए गए हैं। लखनऊ से खबर जहां पर माओवादी सुनील रविदास उर्फ कमलेश को सजा मिली है। एटीएस की पैरवी में सुनील रविदास को 10 साल की सजा दी गई है और वही कोर्ट ने सुनील पर 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी चंदौली के लक्ष्मणपुर सोगाई का रहने वाला बताया जा रहा है। तो कोर्ट ने सुनील पर 20,000 का जुर्माना लगाया और वर्ष 2016 में एटीएस ने कमलेश को गिरफ्तार किया था। सरकार के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने का आरोप था। वहीं कब्जे से इंसास राइफल, कारतूस, कई हथियार भी बरामद किए गए थे। एटीएस ने साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में मजबूत पैरवी की और एटीएस कोर्ट लखनऊ में 10 साल की ये सजा सुनाई गई है। और कानपुर से आपको खबर बता देते हैं। ड्राइवर सीट पर मिला शव, सड़क किनारे खड़ी कार में एक शख्स का शव बरामद हुआ है। गीतानगर क्रॉसिंग 9 नंबर के पास कार में शव मिला है। पुलिस ने शव का खुलासा किया और शशिकांत कनौजिया ने जहर खाकर गाड़ी में जान दी और इस बात का खुलासा हुआ है। मृतक की जेब की तलाशी में जहर की पुड़िया मिली। रावतपुर थाना क्षेत्र की पूरी ये घटना बताई जा रही है।
तो सड़क किनारे खड़ी कार में एक शख्स का शव मिला। गीतानगर क्रॉसिंग नंबर 9 पर कार में एक शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव का खुलासा भी किया और वहीं पुलिस ने शव का खुलासा किया। तो शशिकांत कनौजिया नाम से पहचान हुई है, जिसने जहर खाकर अपनी जान दी है। मृतक की जेब से जहर बरामद हुआ है। तो ड्राइविंग सीट पर शव मिला है। सड़क किनारे खड़ी कार में मिला शख्स का शव। तो मृतक की जेब की जब तलाशी की गई तो जेब में जहर की पुड़िया बरामद हुई है। कानपुर के चकरपुर मंडी से 2 जुलाई से लापता व्यापारी देवेश शुक्ला की मौत हो गई। परिजनों को बिना बताए पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। दरअसल लापता होने के बाद व्यापारी देवेश पनकी पुलिस को घायल अवस्था में मिले थे। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया। 3 दिन इलाज के बाद बीते 10 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शिनाख्त का प्रयास नहीं किया। लावारिस में उनका इलाज कराया गया और फिर लावारिसी अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरी ओर लगातार पुलिस के चक्कर काटने के बाद भी परिजनों को अज्ञात की जानकारी नहीं दी गई। फील्ड यूनिट और रजिस्टर से मामले की पोल खुली। पनकी और सचिंडी पुलिस एक दूसरे पर जिम्मेदारी अपनी मरते नजर आए। अंतिम दर्शन न कर पाने से परिजनों में आक्रोश और पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी सजा की मांग की। हमारे बड़े भाई देवेश कुमार शुक्ला जी, जिनकी चकरपुर मंडी में आड़त है, वो 2 जुलाई की रात से नहीं मिले, घर नहीं आए। तो हम लोगों ने खोजबीन की। खोजबीन करने के बाद पुलिस को तहरीर दी, कुछ लोगों पर आशंका जताई। पुलिस ने जांच की और 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती रही। इसी बीच हम लोग नगर आयुक्त साहब के पास मिले, पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाकर मिले और उन्होंने भी जांच का आश्वासन दिया। पुलिस अपनी जांच करती रही और जांच करने के बाद हम लोग थाने में जाते रहे। पुलिस ने हमें कई अज्ञात शब्द दिखाए, हम लोग उन सबूत देखते रहे, उनमें मेरे भाई कहीं भी नहीं थे। आज हम लोगों जब थाना कोतवाली में पहुंचे और वहां पर फील्ड यूनिट में मृतकों का रजिस्टर देखा, तो वहां पर हमको पता चला कि 10 तारीख वाले दिन हमारे भाई नहीं रहे इस दुनिया में। उनका अज्ञात में देह संस्कार कर दिया गया। खबर एटा से कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसएसपी डॉक्टर इलामारन जन सुनवाई समाप्त होते ही सीधे कांवड़ मार्ग पहुंचे। उन्होंने कांवड़ शिविरों का औचक निरीक्षण कर श्रद्धालुओं से सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर फीडबैक लिया। एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराना एटा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दौरान पूरे कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण भी किया गया। सावन माह शुरू हो चुका है। 3 तारीख को पहला सोमवार है
ऑलरेडी कावड़ियों ऑलरेडी आने का शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने अभी कुछ लोगों से बात की, ये लोग शिवपुरी मध्य प्रदेश से लगभग 700 किलोमीटर दूर से आए। ऐसा काफ़ी लोग राजस्थान से, मध्य प्रदेश और यूपी के अन्य जिला से भी लगातार आ रहे हैं। भीड़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज शाम से सोमवार तक बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। उसको देखते हुए हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से कई प्रकार का मीटिंग हर स्टेक होल्डर के साथ हो चुका है। जहाँ जहाँ पे टोटल 50 जगहों पे पुलिस का सहायता केंद्र लगाया गया है वो सब। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज पासी ने 3 अगस्त को कसमंडी किला पहुंचने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कांसा पासी किला स्थित शिव मंदिर में 108 गांवों की जो पवित्र मिट्टी है अर्पित करते हुए गंगाजल से मंदिर व किले का जलाभिषेक और शुद्धिकरण किया जाएगा। संगठन ने इसके लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अनुमति भी मांगी है। सूरज पासी ने भाजपा व सपा सहित सभी दलों के विधायकों से समर्थन मांगते हुए कहा कि वे उनके घर घर जाकर इस मुद्दे पर विधानसभा में आवाज उठाने का आग्रह करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समर्थन नहीं मिला तो गांव-गांव जाकर विरोध अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने नट समाज के बच्चों के कथित धर्मांतरण के मामले में आरोपित मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की है। प्रथम सोमवार के दिन कसमंडी महाराजा कंसा पासी जी की धरती और हमारे आराध्य भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करना चाहता हूं व जलाभिषेक करना चाहता हूं, जिसके संबंध में मैं लखनऊ जिलाधिकारी महोदय के पास आया था। मैंने ज्ञापन भी दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अनुमति मिलेगी और मैं प्रथम सोमवार के दिन 3 तारीख को कसमंडी जाऊंगा। जो हमारी कलश में 31 जिलों की पवित्र मिट्टी है, मैं कसमंडी में अर्पित करने का काम करूंगा और शुद्ध गंगा जल से उस धरती को पवित्र करने का काम करूंगा। जो धरती विदेशी आक्रांताओं के द्वारा दूषित हो गई है, क्योंकि 1000 साल पुरानी विरासत को मैं मिटने नहीं दूंगा। मैं मिट सकता हूं, लेकिन अपनी सभ्यता को मिटने नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैं नहीं, पासी समाज नहीं, पूरा सनातन समाज गुहार कर रहा है कि हमारी पुरानी 1000 साल पुरानी सभ्यता को। खबर लखनऊ से, जहां शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपैड में बदले जाने की प्रक्रिया के बीच साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। केस्को के नाम पर उपभोक्ताओं को फोन कर बिजली बिल भुगतान के बहाने फर्जी ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है। केस्को की प्रबंध निदेशक नेहा जैन ने स्पष्ट किया है कि विभाग की ओर से ऐसी कोई कॉल या ऐप डाउनलोड करने की सलाह नहीं दी जाती है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं, जिनका सत्यापन कर जरूरत पड़ने पर साइबर क्राइम सेल को भेजा जा रहा है। एमडी ने उपभोक्ताओं से केवल केस्को की आधिकारिक वेबसाइट यूपीपीसीएल के स्मार्ट ऐप, अधिकृत कैश काउंटर या बिजली बिल पर दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से ही भुगतान करने की अपील की है। मुझे बताया है कि कोई ऐसे फर्जी कॉल आ रहे हैं लोगों को, तो इस प्रकार की कोई भी फर्जी कॉल अगर आपको आए जो आपको अनऑथराइज तरीके से कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले या आपको किसी क्यूआर कोड के माध्यम से या अपने खाते में या कहीं अनऑथराइज जगह पे बुला के पेमेंट करने के लिए बोले, तो उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आपका बिल पेंडिंग है तो उसको आप ऑथराइज जगह पे जाके पे करिए। uppcl.org वेबसाइट पे या यूपीपीसीएल के स्मार्ट ऐप पे हमारे जो विभिन्न काउंटर्स हैं, कैश काउंटर्स हैं, उनमें आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो सही माध्यम है उधर ही पेमेंट करना है और किसी भी बहकावे में नहीं आना है। बहुत ज़रूरी है कि इस जो हमारा अभी का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें जो साइबर क्राइम है वो बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें हम लोग उसकी चपेट में ना आए और किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें। खबर वाराणसी से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद अवधेश प्रसाद और सांसद पप्पू यादव के खिलाफ वाराणसी के कोतवाली
थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई संतों की तहरीर पर दी गई है और तीनों नेताओं पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपमान हुआ है, उसी में जो तहरीर दी गई है। संत पहुंचे थे, तहरीर उन्होंने दी है, क्या विषय है? ये आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी है? इसमें अभी राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के ही खिलाफ दिया गया है। और एक खबर झांसी से, जहां पर जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने संसद में विपक्ष के रवैये पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि संसद में जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा और गलत रवैया अपना रहा है, उससे समाज में गलत संदेश भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहां मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से सदन की गरिमा बनाए रखने की भी अपील की है। निश्चित रूप से नंबर 1, सदन को चौराहे की पंचायत नहीं बनाना चाहिए। उसकी एक मर्यादा है। सदन के अंदर जिस कैंपस में देश की चर्चा होती है, विश्व पटल पर पूरी दुनिया, हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। संवैधानिक मर्यादाओं के लिए इसकी पूरे विश्व में सम्मान और मान्यता है। ऐसे संसद में तो उसका संसद की गरिमा गिराने का काम हुआ है। और आगरा के राजा मंडी स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की तस्वीर सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। कभी सैकड़ों छात्रों से गुलजार रहने वाला यह विद्यालय अब महज 12 छात्रों तक सिमटकर रह गया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ करीब 20 वर्षों से स्थायी बिजली कनेक्शन नहीं है। बिजली न होने से पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित है, जबकि स्कूल परिसर में बंदरों का आतंक अलग से परेशानी का सबब बना हुआ है। विद्यालय में 6 शिक्षक और 1 प्रधानाचार्य सहित कुल 7 शिक्षाकर्मी तैनात हैं। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सीमा सिंह का कहना है कि बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए कई बार अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं मिला है। हैरानी की बात यह भी है कि हर साल इसी विद्यालय को यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाया जाता है और परीक्षा के दौरान पास के परिसर से अस्थायी बिजली लेकर सीसीटीवी समेत सभी व्यवस्थाएं संचालित की जाती है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि यदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से राहत मिले तो छात्र संख्या बढ़ सकती है और विद्यालय एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान हासिल कर सकता है। सर, यहाँ पर क्लासेस तो लगभग 12 हैं और छात्र संख्या यहाँ पर बहुत शून्य के बराबर ही है, बहुत कम है यहाँ पर छात्र संख्या। छात्रों की संख्या लगभग 12 है यहाँ पर इस समय। और अध्यापक यहाँ पर मुझे मिला के फिलहाल में 7, हम लोग 7 हैं, 6 टीचर हैं और 1 मैं प्रिंसिपल। ऐसे माध्यमिक में 7 हैं। मतलब ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर छात्र जो है एडमिशन नहीं लेते हैं और स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहे हैं, जिससे कि कारण यहाँ की संख्या छात्रों की 12 ही रहेगी? ऐसा क्या है? सबसे मेन कारण तो यहाँ बिजली का ना होना है और यहाँ पर बंदर भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक थोड़ा सा, बच्चे डर के मारे भी यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।